सोचिए, जो जालिम बादशाह मासूम बच्चों को बेरहमी से कटवा रहा था, उसी का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के महल में, उसी की गोद में पल रहा था। ये कहानी शुरू होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बाद। उनकी भाई यहूदा की नस्ल से यहूदी बने और हज़रत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। वक्त गुजरता गया और मिस्र पर एक बेहद जालिम बादशाह फ़िरौन का कब्जा हो गया। जब फ़िरौन को डर लगा कि बनी इसराइल का कोई लड़का उसकी सल्तनत ख़त्म कर देगा, तो उसने छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने नवजात बच्चे को एक संदूक में रखा और उफनते हुए दरियाए नील में बहा दिया। और सुभान अल्लाह, पानी की लहरें उस संदूक को सीधा फ़िरौन के महल तक ले गईं और हज़रत मूसा उसी जालिम के घर में पले बढ़े। जवानी में एक वाक़ये की वजह से उन्हें मिस्र शहर छोड़कर मदियन जाना पड़ा। सालों बाद जब वो अपनी अहलिया के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे, तो रास्ते में तूर पहाड़ पर अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने उन्हें 2 बड़े मौजज़े दिए, एक लाठी जो ज़मीन पर फेंकने से बड़ा सांप बन जाती, और दूसरा उनका चमकता हुआ हाथ। बचपन की एक वाक़ये की वजह से हज़रत मूसा की ज़बान में थोड़ी रुकावट थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे, और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर उनके साथ कर दिया। दोनों भाई फ़िरौन के पास गए और अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन वो घमंडी नहीं माना। फिर अल्लाह ने उस पर खौफनाक अजाब भेजे। कभी पूरे मिस्र में मेंढकों की बारिश होती, कभी टिड्डी दल फसलें खा जाते, तो कभी पीने का पानी खून बन जाता। अजाब आता तो फ़िरौन गिड़गिड़ा कर तौबा करता, लेकिन अजाब हटते ही फिर मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आ गया। हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल पड़े। सुबह होते ही फ़िरौन अपनी भारी फौज लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। आगे गहरा दरियाए नील था और पीछे फ़िरौन की जालिम फौज। बनी इसराइल बुरी तरह घबरा गए, लेकिन हज़रत मूसा का अल्लाह पर पक्का यकीन था। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी लाठी दरिया के पानी पर मारी, और देखते ही देखते पानी बड़े बड़े पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच से सूखे रास्ते बन गए। हज़रत मूसा और उनकी कौम सलामती से दरिया पार करके वादी ती में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने उस रास्ते पर कदम रखा, अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया। वो जालिम अपने घमंड के साथ उसी दरिया में हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, इस रमज़ान के मुबारक महीने में इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो तो वो दरियाओं में से भी रास्ता निकाल देता है। अल्लाह हम सबको भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पक्का यकीन अता फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस खूबसूरत कुरानी वाक़ये को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए।